देखिए, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया की जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सारे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ये 3-4 कोड वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है ये कोड और क्यों इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं, आज इसके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ जानकारी जुटाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेहरबानी करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अगर आप मुसलमान हैं तो इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्यूआर कोड के बारे में जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, जिनको सबसे ज्यादा वायरल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है। आखिरकार ये क्यूआर कोड किस मकसद के तहत जो है भ्रमण कर रहे हैं और क्या इनका मकसद है, क्या इनका रीजन है, इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आप लोग मुस्लिम हैं और मुसलमानों की खैर चाहते हैं तो इस वीडियो को मेहरबानी करके जरूर देखिएगा लास्ट तक। ये 5-6 मिनट की वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है। तो प्लीज अभी आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसको स्किप किए बगैर इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्यूआर कोड से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और मजहब इस्लाम को क्या बेनिफिट होने वाला है, और साथ ही साथ इस क्यूआर कोड को किस तरह से स्कैन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे रीजन भी हैं इसके पीछे जो करना तो जानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर डर है, खौफ है। तो वो डर और खौफ क्या है इंशाअल्लाह ताला वो भी इस वीडियो में बताएंगे। अमीरों के बदन कब्रों की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। मुसलसल सब्र से मेरी शराफत को न ललकारो, मियां जब पांव से दबती है चूटी काट लेती है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसा ही माहौल है इस समय मुसलमानों का। मुसलमान इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहा करते हैं और मुसलमानों का कुछ यही हाल हो गया है, जिस तरह से मैंने शेर में कहा था कि जब मियां जब पांव से दबती है चूटी काट लेती है। गोया कि बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी हुकूमत की ताकत हो, प्रशासन की ताकत हो, या बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला निकल करके चंद दिनों में सामने आया है कि जो वक्फ बोर्ड हुआ करता है ना, तो वक्फ बोर्ड को हुकूमत जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर से खत्म करना चाहती है। आखिरकार ये वक्फ बोर्ड है क्या और इससे क्या मुसलमानों को बेनिफिट मिलने वाला है और क्या अब तक बेनिफिट मिलता आया है, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में पूरी बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड वो बोर्ड हुआ करता है जिसके माध्यम से जो मुसलमानी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इस्लाम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मस्जिद हो गई, मदरसा हो गया, खानका हो गई या कब्रिस्तान वगैरह हो गए, तो इसमें जो जमीनें हुआ करती हैं वो वक्फ बोर्ड के अंतर आया करती हैं और उसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं रहा करता। और सरकार ही नहीं बल्कि जो बाशिंदे होते हैं जो जमीन को अपनी वक्फ किया करते हैं उनका भी उसमें कोई रोल नहीं रहा करता। तो पहले तो समझ लेते हैं वक्फ बोर्ड किस तरह से आता है और ये जमीनें वक्फ बोर्ड में कैसे पहुंचा करती हैं और हुकूमत क्या चाहती है, इसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी होती है ना कि वो बज़ाहिर उसी की ही प्रॉपर्टी है, उसी का उस पर हक है, अगर वो चाहे कि वो फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए देना चाहे या मदरसे के लिए देना चाहे या फिर कब्रिस्तान वगैरह के लिए, किसी खानका के लिए देना चाहे तो उसको वक्फ कर सकता है। हिंदुस्तान में एक कानून बनाया गया था जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ जाया करती थी। वो जमीनें उस पर किसी का अधिकार नहीं रहा करता था बल्कि वो वक्फ बोर्ड की हो जाया करती थी और वो सार्वजनिक हो जाया करती थी, यानी सभी मुसलमानों के लिए हो जाया करती थी। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई शख्स है और उसके पास कोई जमीन पड़ी हुई है 1 बीघा या 2 बीघा, तो वो उसका मालिक है। तो अगर वो उसको वक्फ करना चाहता है अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह, अगर उसको देना चाहता है कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, तो वो उसको लिख करके देगा और वहां का जो इलाके का, जो जिले का कलेक्ट्रेट वगैरह होते हैं वो जाकर के वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये वाकई जमीन इसकी है या नहीं है। अगर वो जमीन उसकी हुआ करती थी तो वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाया करती थी और उस पर किसी का भी अधिकार नहीं रहता था। हालांकि उसका भी अधिकार नहीं रहता था जिसकी वो पहले जमीन हुआ करती थी, बल्कि वो फी सबीलिल्लाह मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आ जाया करती थी। अब गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर के आई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस बिल के अंतर्गत क्या होगा कि इस बिल के अंतर्गत जो जमीनें दी गई हैं वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें जो हैं वो गवर्नमेंट अपने अहाते में ले लेगी, जिससे क्या है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस जगह पर मस्जिद रखे और चाहे तो ना रखे, चाहे तो उस जगह पर मदरसा रखे, चाहे तो ना रखे, उसको हटा दे, चाहे तो कब्रिस्तान रखे या ना रखे, चाहे तो खानका रखे या ना रखे। बस इसी को लेकर के घमासान फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और बहुत सारी जो वक्फ कमेटी है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसने एतराज जारी किया के साथ ये बिल जो है हिंदुस्तान के अंदर पास नहीं होना चाहिए। इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मुसलमानों की अपनी राय पेश की जाए, उसके लिए एक बाकायदा क्यूआर कोड बनाया गया जिसमें लोग घर बैठे हुए अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। बस यही वो क्यूआर कोड है जो पूरे हिंदुस्तान के सरजमीन पर सोशल मीडिया पर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग इसमें डरे हुए हैं, बहुत सारे मुसलमान इस तरह से डरे हुए हैं कि साहब हम अगर क्यूआर कोड डालते हैं तो उसमें हमें अपना नंबर डालना होगा, अपना नाम डालना होगा, प्लस अपना जीमेल भी उसमें लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल को पुलिस हमारे घर पे आए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर कोई कार्रवाई की जाए। तो भाई लोगों, इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी तरह का कोई मामला नहीं है। बस खाली आपसे आपका ओपिनियन लिया गया है, आपकी राय ली गई है, आपका मशवरा लिया गया है कि आप वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको बचाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट के अहाते में देना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके इन क्यूआर कोड को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें।
करें। और अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको इस तरह का कोई QR कोड मिलता है, मान लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप तक पहुंचा है, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह किसी भी माध्यम से अगर आप तक पहुंचा है, तो आप उसमें जरूर अपना योगदान दें और अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें, अपना मशवरा पेश करें। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग किसी भी तरह का कोई भी मामला अगर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मामला उठता है ना, तो QR कोड के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, मुसलमानों की अगर कोई बात होती है तो बहुत सारे लोग उस पर रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। यही कुछ मामला QR कोड के मामले में देखने आया है कि QR कोड जो निकाला गया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की, अपना अपना मशवरा पेश किया, आपने अपना समर्थन दिया है, तो कुछ लोगों ने उस पर भी रोटियां सेकना शुरू कर दी है। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब के, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के इस QR कोड को ही निशाना बना दिया है अपनी रोटियां सेकने के लिए। हालांकि वो गैर मुस्लिम नहीं, वो भी मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो QR कोड को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब खेला हो गया QR कोड के साथ। ये किस तरह की सोच है भैया आपकी, किस तरह की फिक्र है? आप कह रहे हैं कि खेला हो गया QR कोड के साथ, जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मुसलमान हैं, इतने ज्यादा मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर कि अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब तक जो लोगों ने राय दी है, अपना मशवरा दिया है या अपना समर्थन दिया है, तो वो बिल्कुल ना के मुताबिक है। वो 1 करोड़ से प्लस अभी हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। और अभी ये 13 तारीख तक की लास्ट डेट है, यानी कि आज तक की लास्ट डेट है। लगभग 12 तारीख की डेट तक समथिंग ये देखा गया था कि 1 करोड़ से ऊपर हो गया। जहां करोड़ों की तादाद में मुसलमान है वहां 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन उस पर भी यूट्यूबरों ने, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी कि साहब वक्फ बोर्ड के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया, QR कोड के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया, जितना सोचा था उससे ज्यादा ओपिनियन लोगों ने दे दिया, जितना सोचा था उससे ज्यादा लोगों ने इसको मोटिवेट कर दिया, उससे ज्यादा लोगों ने इसको समर्थन कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां करोड़ों की तादाद है वहां 1 करोड़ या 1.25 करोड़ कोई मायने नहीं रखा करते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई लोगों, प्लीज मेहरबानी करके कम से कम ये दीन के मामला हैं, इनमें तो कम से कम अपनी रोटियां सेकना बंद कर दो। तो दोस्तों, अब देर किस बात की है, मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं QR कोड और अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से हमें ये QR कोड जो है उसको स्कैन करना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, आप स्क्रीन पर लगे हुए देख सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का आपके साथ कोई खेला नहीं होने वाला है, ना ही आपके घर तक पुलिस आएगी और ना ही आपसे कोई इसी तरह का मुतालबा किया जाएगा कि साहब आपने क्यों इसको समर्थन किया है। हालांकि आपको घर में बैठे हुए, आपको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, आपको घर में बैठे बैठे आपसे ओपिनियन मारा जा रहा है। आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप रैली में निकल कर, आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप साथ प्रोटेस्ट में आइए, आप रोडों पर आइए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। बस सिर्फ आपसे आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है। अगर आप अपना ओपिनियन दे देते हैं तो हो सकता है वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति गवर्नमेंट के अहाते में जाने वाली है वो अहाते में जाने से रुक जाए और हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी खानकाएं और हमारे कब्रिस्तान महफूज रहें। वरना याद रखो प्यारे, अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया, खुदा ना करे, तो फिर क्या करोगे? अपने कब्रिस्तान में अपनों को दफन करने के लिए जगह नहीं होगी। जब कब्रिस्तान ही छिन जाएंगे, जब मस्जिदें ही छिन जाएंगी, जब मदरसे ही छिन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचा, कोई टारगेट नहीं बचा। तो दोस्तों, अब बिना देर किए मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं सीधे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल पर आप आ जाइएगा और यहाँ पर देखिए साइड में कॉर्नर में मैं आप लोगों को लगा करके पूरा दिखा रहा हूँ किस तरह से आपने यहाँ पर उसको समर्थन देना है, किस तरह से आपने अपना उसमें ओपिनियन देना है। बस आपने करना कुछ नहीं है, आपने यहाँ पर आप गए अपनी मोबाइल में और मोबाइल के फर्स्ट पेज पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर गूगल का। तो इस गूगल वाले ऑप्शन पे आपने सीधे से यहाँ पर सिंपली, बहुत ईजिली है, आपने यहाँ पर गूगल वाले पे आपने क्लिक करना है और गूगल वाले पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहीं आप लोगों को देखा है सर्च लिखा हुआ है और यहाँ पर माइक का ऑप्शन है और इसी के बराबर में ये जो है कॉर्नर में ये कैमरे का ऑप्शन है। इस कैमरे के ऑप्शन को आपने जो है क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जो स्कैनर होगा तो उस स्कैनर को यहाँ पर ले लेना है। ये मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-3 स्कैनर पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं एक स्कैनर को ले रहा हूँ। ये जमात वाला है, मुस्तफ़ा वाला है, तो इसको मैंने यहाँ से उठा लिया। बस यहाँ से उठाने के बाद क्या होगा कि मेरा जो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा निकल करके और इसमें ये जो नीली वाली पट्टी दिख रही है यहीं पर हमें जाकर के क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा पैटर्न लगा हुआ है तो मैं पैटर्न को खोल लेता हूँ। पहले कुछ इस तरह का निकल करके इंटरफेस आएगा। बस आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम देना है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहा हूँ, MOHD मोहम्मद रजा, ठीक है। जस्ट यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से सेंड ईमेल वाले पे हमने क्लिक कर दिया। बस इतना सा हमें काम करना है और कुछ नहीं करना है। सेंड ईमेल वाले पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर जो है यहाँ पर शेयर का एक ऑप्शन मिलेगा हमें, तो यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पे हमें ये क्लिक कर दिया। इस तरह का निकल करके आएगा, यू मेल सेंड सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमारा जो है मेल हमने जो भेजा था वो पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट और यहाँ से पहुँच गया है। बस इतना से काम करना है आपने और कुछ भी नहीं करना है। वहीं दोस्तों दूसरा QR कोड जो है वो वक्फ बोर्ड का है, वहाँ पे आपने नंबर वगैरह नहीं डालना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, बस खाली यहाँ पर भी सेम यही करना है जो मैंने यहाँ पर किया था।
पहले हमें गूगल पे जाना है। ये देखिएगा मैं गूगल वाले आइकन पे चला गया और यहाँ से फिर हमने यहाँ पर कैमरे वाला ऑप्शन ले लिया और यहाँ पर मेरे पास जो गैलरी में पड़ा हुआ है, पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है उसका जहाँ से भी आपके पास आए और स्क्रीनशॉट में आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा। और यहाँ से मैंने वो QR कोड उठाया और QR कोड उठाने के बाद यहाँ पे नीली पट्टी आएगी, TinyURL लिखा हुआ है .com, इसी पे हमने क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे चले गए और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन जीमेल पर पहुँचने के बाद हमने बस इस तरह से आगे बढ़ाना है और यहाँ पर हमें इसको भी सेंड कर देना है। बस ये सेंड हो गया। बस अपना ओपिनियन दीजिएगा और वर्कआउट की सहायता कीजिएगा और अपनी मस्जिद, मदरसे, खानकाहें और कब्रिस्तान की हिफाजत कीजिएगा। और दोस्तों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो लोग ये कह रहे हैं कि टारगेट पूरा हो गया, भाई दो लोगों अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। टारगेट अगर पूरा हो भी जाए और ज़्यादा ओपिनियन जब पहुंच जाए तो आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अगर टारगेट पूरा हो भी गया और उसके बावजूद भी ज़्यादा लोगों ने ओपिनियन दे दी तो उसमें तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बेहतर है। लेकिन भैया यूट्यूब के मामले में तो ऐसा है कि हर आदमी ज़रा सा भी कोई क्लू मिल जाए ना तो रोटियाँ सेकना पहले शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से इग्नोर रहें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें, ऐसे लोगों से बाइकाट करें, ऐसे लोगों से महफूज रहें, ऐसे लोगों की ज़हनियत से महफूज रहें। तो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, अपने फॉलोवर बनाना चाहते हैं, तरह तरह की बातें निकाल करके लाते हैं, छोटी बात को बड़ा बना करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी है मेहरबानी करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, फॉलो करें या ना करें, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इस वीडियो को मेहरबानी करके प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज 13 तारीख है और 13 तारीख इसका लास्ट डे है ओपिनियन देने का। हालांकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, मंशा नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जब मैंने देखा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम यूट्यूबर को देखा तब मेरे आगे मजबूरी आई और फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मेहरबानी करके अभी कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से कहिएगा कि इन QR कोड स्कैन करें और इसमें अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक अपने भाई डॉक्टर रोजा को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।